आज भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया। इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं, जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान देखने को मिला, तो रिंकू ने तो लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं संजू ने ऐसा चमत्कार किया, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के तीसरे टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से शुरू हो चुका है। ये टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी थी, जिसके बाद तीसरा टी20 मैच बांग्लादेश के लिए करो या मरो का था। उन्हें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। ऐसे में जब ये रोमांचक तीसरा टी20 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, वहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने अपने गेयर बदलाव शुरू कर दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक एक छक्के लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से शाकिब अल हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पर गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक लेकर जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, मुस्तफिजुर ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्य ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्य भी काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ जो किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत के 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको शाकिब अल हसन ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्य ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन, जिन्होंने आते ही लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के बरसाकर शाकिब की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन यहीं पर वो गलती कर बैठे और अगली गेंद पर शाकिब ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि संजू को आज गायकवाड़ के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़। अब गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिराने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 और 5 चौके निकले। उसके बाद में गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। उनको बखूबी पता था इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें, आते ही रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद गायकवाड़ ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और गायकवाड़ 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा चुके थे। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी।
इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 44 रन कूद डाले थे। अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 6 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं गायकवाड़ ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंद में 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं गायकवाड़ ने भी 45 रन की पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में तंजीद हसन को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि तंजीद अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए शाकिब अल हसन ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ लिटन दास ने दिया। शाकिब एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लिटन भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसमें उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां शाकिब ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए, वहीं दूसरे और बल्लेबाजी कर रहे लिटन ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर बांग्लादेश की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर महमदुल्लाह और मेहदी हसन ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत की गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर आज रजा काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। महमदुल्लाह और मेहदी हसन ने 10 ओवर तक बांग्लादेशी टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों की कम से कम 15 से 16 रन की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने बांग्लादेश की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें, पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए बांग्लादेश को। उन्होंने महमदुल्लाह को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मेहदी हसन को भी 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और बांग्लादेश को दे दिए, जहां बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने ये मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था। बाकी रियल मैच तीसरा T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और सारी हदें ही पार हो गई। जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों, यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते हैं, उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज़्यादा से ज़्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का।
लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका